हमारे रीढ़ की हड्डी में जो हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है, इसको खोलना ही ये कमलों को खोलना है। फिर यहां से आए तो फिर 10वें द्वार में ये सहस्त्रदल कमल है। कमल और पंखुड़ी क्या है, इसके बारे में कभी चर्चा करूंगा, समझा के दूंगा कमल क्या है और कमल की पंखुड़ी क्या है। बाहर के कमल, बाहर के पंखुड़ी को तो सब जानते हैं, भीतर में कमल क्या है, भीतर की पंखुड़ियां क्या है, और क्यों महाराज ने कमल को खोलने के लिए कहा है, इस पर स्वतंत्र चर्चा अलग से करेंगे। तो जब यहां तक हमारी प्राण ऊर्जा पहुंच गई, इसका मतलब हमारी जो श्वासा तो नाभि तक ही आएगी, ये श्वासा ऊपर नहीं जाएगी। श्वास उश्वास से जो पेट में अमोह होने वाली श्वासा है, ये रीढ़ की हड्डी से सीधे मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में आएगी। और ऊर्जा एक बार यहां होगा तो यहां से ऊर्जा का स्फोट होना ही होना है। मृत्यु समय जिस जन्म में आपको अमरलोक में जाना है, आप सभी 10वें द्वार फोड़ के ही निकलोगे। सत्य शब्द की कथा सुनो आ, ज्ञानी ध्यानी सारा, और 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। फोड़ कर निकलना इसका मतलब क्या है? फोड़ कर निकलना इसका मतलब जब हम मृत्यु हमारी होती है, जिस द्वार से होती है, तो वहां कुछ न कुछ निशानी छूटती है। नाक से प्राण जाता है तो नाक खुलती है, मुख से जाता है तो मुख खुलता है, आंख से जाती है तो आंख खुली रहती है। और जो कोई कर्मी पापी जीव है, उसका प्राण नीचे तट्टी पिशाब रह जाता है, वो उसी समय नरक में चला गया। कोई अपील नहीं, जिसका प्राण नीचे के 2 द्वार से जाता है। तो ये इसमें 9 द्वार है, 2 नाक, 2 आंख, मुख, 2 कान और 2 नीचे के। इसमें से प्राण जिसका जाता है वो वापस आ गया, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमको 10वें द्वार से बाहर जाना है। 10वें द्वार से बाहर तब जाओगे जब 10वें द्वार को खोलोगे। 10वें द्वार में पहले पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के बाद ये 10वें द्वार का रास्ता है अंदर से। हम करते क्या है, यहाँ 10वें द्वार में सुरती लगाई, ध्यान किया, फिर ऊपर चले जाते हैं। आपकी सुरती, आपका ध्यान, शब्द सब ऊपर चला गया, प्राण कहाँ गए? फिर मृत्यु समय आपका ये फूटा क्यों नहीं, यहाँ खून क्यों नहीं निकला? इसका मतलब इसीलिए तो 2-2, 3-3 जन्म लेना पड़ता है। संपूर्ण प्राण ऊर्जा यहाँ अगर जमा होगी तो स्फोट होगा। विज्ञान से समझो इस बात को, जहां ऊर्जा है वहां स्फोट होना ही होना है। हम जब हमारे कुएं को, पत्थर को फोड़ते हैं तो वहां बारूद बत्ती लगाते कि नहीं? तो ऊर्जा ही तो वहां जमा कर रहे हैं। जब ऊर्जा का आग से संपर्क होता है तो स्फोट होता है, बड़े बड़े पत्थर फूट जाते हैं। ये 10वें द्वार की कवटी की क्या बात है? और हमारे समाज को, हमारे पूर्वजों को ये बात का ज्ञान था, इसलिए हम मृत्यु के बाद वहां अगर कहीं प्राण यही अटका न हो तो उसको 10वें द्वार के बाहर निकाल ले, मरने के बाद तो सही। अब वो तो एक धारणा रह गई, अब वो बात नहीं रही, मगर वो धरणा रह गया। यानी पहले करते आते थे, पहले करने का कारण था। जो व्यक्ति सांप काटने से मरता है, सर्प काटने से मरता है, या कुएं में या नदी नालों में गिरकर मरता है, उसका प्राण जल्दी नहीं जाता, यहाँ अटक जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में खासकर हमारे महाराज जी बैठे हैं, वहां जलाते नहीं है सर्पदंश वालों को। पूछ लो, उनको छोड़ देते हैं पानी में, इसलिए कि कोई न कोई अगर मिल जाए इसका उपाय करने वाला तो वो जिंदा हो जाए। तो ये प्राण निकलने के बाद भी 10वें द्वार में अटका रहता है। और पुराने जमाने में हो सकता है हमारे लोग गुरुमुखी हो सकते हैं, हमारे बंजारा समाज, इसीलिए ये प्रथा चली आ रही है और इसीलिए हम 10वें द्वार फोड़ते हैं। तो वही काम हमको जीते जी करना है। जीते जी जब करोगे, जब आपकी प्राण ऊर्जा यहाँ आएगी। प्राण ऊर्जा जब आएगी, जब भजन करोगे,
भजन भी आपको वैसे भेद से करना पड़ेगा। पहले तो सांस उसास का खेल क्यों है? ऐसे ही तो 12 स्थान पे आप सुरती लगा के वहां का ध्वनि सुन सकते हो, मगर महाराज ने सांस उसास ही क्यों कहा है? इसमें भी चिंतन करना चाहिए, हर एक बात का चिंतन करना चाहिए। ये क्यों है? तो महाराज ने कहा है ब्रह्म जाने के 2 रास्ते हैं, एक शंखनाल का पूरब का, एक बंकनाल का पीछम का। शंखनाल से हम आए, जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से वापस कभी भी नहीं जा सकते। आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता अलग है। तो ये जाने का रास्ता क्या है? वास्तव में हम सब लोग अपने आप मरने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब मरने की तैयारी कर रहे हैं। मरना तो सबको है, मगर उसमें भी हम बहादुर है कि मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा प्राण कहां से निकले। इसी रास्ते से हमारा प्राण निकलना चाहिए। इसका नाम है भजन। भजन और क्या है? घंटों रात भर बैठे रहो और भीतर में प्राण की कोई खबर नहीं, ये कोई मतलब नहीं हुआ भजन का। सारी चीज को समझ के करना है। तो महाराज ने कहा है कि ये ब्रह्म ही काल है। ये होन काल ब्रह्म तक भी आप पहुंच गए तो आप काल में ही हो। और ये माया की सारी भक्ति, सारे उपाय, हद तक के जितने भी साधन है, ये सब काल के ही अंदर में जाने वाला साधन है। और कै सुख राम काल सुबारे, काल के बाहर जाने का यही रास्ता है सतपद गाने का। सतपद गाना यानी सतपद में पहुंचने का। सतपद को गाया नहीं जाता, गाने का मतलब है उस भेद से भजन करना। जो सतपथ के भेद से भजन करेगा वो काल को जीतेगा, काल के परे निकल जाएगा। और एग्जिट का मार्ग है एक ही 10वें द्वार। तो पहले अंदर में 10वें द्वार तक हमको कौन ले जाता है? 10वें द्वार तक ले जाने वाली शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियों में से केवल और केवल सुषुम्ना नाड़ी ही है जो आपको सीधे 10वें द्वार तक ले जाती है। मुझे बहुत से लोग फेसबुक में प्रश्न पूछते हैं, महाराज आप तो केवल सुषुम्ना की 10वें द्वार की बात करते हो। हमारे कबीर साहब कहते हैं ईड़ा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषुम्ना नारी। बात तो उनकी भी सही है। जब कबीर साहब कहते हैं तो इससे बढ़िया प्रमाण क्या होता है? मैं कहता हूँ बात सही है। हमारे महाराज ने भी कहा है कि 10वें द्वार तक ही सुषुम्ना नाड़ी की यात्रा है। आगे तो केवल सदगुरु की सत्ता ही ले जाती है। ये नाड़ियों का काम 10वें द्वार तक ही है। सारा खेल 10वें द्वार तक का ही है। मगर 10वें द्वार तक जाने के लिए मैं उनको उल्टा पूछता हूँ, भाई मेरे ये तो बताओ आप 10वें द्वार तक गए कहाँ? 10वें द्वार का रास्ता बाहर से है कि अंदर से है? फिर वो तो पूरी तरह से काट ही देते, शरीर में रहते नहीं। जब पिंड को छोड़ना ही है तो पिंड से बाहर ही ध्यान करो। मैंने बोला इससे होता नहीं। कबीर साहब ने भी नयनचर की बात कही है, वो नयनचर कहाँ जगा? तो फिर वो अटक जाते हैं। और हमारे पास एक पूरी एक सिस्टमेटिक सीधी सीधी धारा है, कहीं भटकाव नहीं, कहीं अड़चन नहीं। मगर हमको भी समझना पड़ेगा हमारे संतों ने क्या कहा है, कैसे रास्ते से हमको आगे बढ़ाने के लिए कहा है। आइए इस पर चर्चा करेंगे। राजा चंदूलाल का संवाद का ही आधार लेंगे। निज नाव मुख में नहीं भूप हावे, ज्ञान गम शोध गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में हर भाई, निज नाम जाग्या सिस तन माई। अब पहले निज नाम क्या है, निज नाम को समझना पड़ेगा। नाम तो हम समझ गए, 52 अक्षर का किसी भी शब्द का जाप ये नाम है। हमारा राम नाम भी नाम है। राम नाम निज नाम नहीं है, 52 अक्षर में है।
मगर एकदम से तो ये निज नाम नहीं जगेगा, एकदम से तो निरंचर नहीं जगेगा। आपको कुछ न कुछ तो आधार चाहिए। प्रेम करने के लिए अकेला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, उसको तो आधार चाहिए। और गुरु ये राम नाम हमको हमारे कान में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? केवल राम नाम नहीं डालते हमारे कान में, उनका पावर भी हमको देते हैं। उसी समय जब हम उनके शिष्य बनते हैं, जब उनके शरण में जाते हैं, तो हमको कहते हैं कि भाई राम नाम को रटन करो। तो उनके अंदर जो पावर है, वो पावर भी वो नाम के साथ हमको दे देते हैं दान में। गुरु के वैसा दानी कोई नहीं है। सतगुरा सा कोई से न देखा, ज्ञानी गुरा सा कोई से न देखा, ना कोई सब दाता रे, ना कोई सब दाता रे, इन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुआ बिना दो जग जाता, गुआ बिना दो जग जाता। सतगुरु के समान तीन लोक में कोई दाता नहीं है। बड़े बड़े दाता हमने देखे, राजा हरिश्चंद्र का इतिहास सुना, कर्ण के समान कोई दानी नहीं थे, मगर सदगुरु के समान कोई दाता नहीं, न हुआ न होगा। क्योंकि केवल राम नाम ही नहीं देते, राम नाम के साथ में वो अपनी पूरी पावर, पूरी ऊर्जा हमको दे देते हैं, और तभी तो वो जगता है, तभी सत्संग जगता है। तो ये निरंचर सत शब्द ही निज नाम है। ये शब्द के भ्रम में मत पड़ो, ये तीनों एक ही बात के लिए कहा है। अब निज किसको कहते हैं? निज, निज यानी वैयक्तिक, मेरा। अब समझो, ये मैंने आपको बताया, ये रुमाल मेरा है, निज है। दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? ये मेरा निज है, मेरा अपना है। तो निज नाम क्यों कहा है? हमारे स्वयं के स्वरूप के पास ले जाने वाला नाम ये निज नाम है। हम कौन है इसकी पहचान कराने वाला नाम ये निज नाम है, राम नाम नहीं, ये निज नाम है। निज नाम राम नाम से अलग है। राम नाम 52 अक्षर में है, निज नाम 52 अक्षर में नहीं है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, हे राजा चंदुलाल। जो निज नाम के बारे में मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, वो निज नाम क्या है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। गुप्त भी हो सकता है ना, फूलों की खुशबू गुप्त भी हो सकता गुप्त है, भी हो निज नाम गुप्त भी हो सकता फूलों में खुशबू है, मगर अगर कोई पूछे तो कैसे बताएंगे? उसका तो केवल आनंद ले सकते हैं। खुशबू को सूंघा जाता है, खुशबू बताई नहीं जाती। इसी प्रकार ये निज नाम, ये गुप्त नाम भी है, यानी इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती है। निज नाम मुख में नहीं भू पावे। ठीक है, दूसरा उपाय क्या? ग्रंथ पढ़ने से, संतों की वाणियां पढ़ने से क्या निज नाम हमारे अंदर जगेगा? महाराज कहते हैं अगर ऐसा होता तो केवल ये काम विद्वानों का ही रहता, हमारे जैसे अनपढ़ सीधे साधे भोले भाले रामस्नेही को कहां जगता? अगर ये ज्ञान का विषय रहता, ये अगर पढ़ने से प्रकट होता तो ये ब्राह्मणों को ही प्रकट था, हमारे तक बात ही नहीं आती। क्योंकि विद्वान वही कहलाते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता तो वही थे। तो ये पढ़ने का विषय भी नहीं है, ये ज्ञान का विषय है ही नहीं।
ये ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में कितना भी ढूंढो ज्ञान में नहीं है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, ब्रह्मवेत्ता संत चाहिए, एक जीता जागता संत चाहिए। वही है भगवान, वही है परमेश्वर। परमेश्वर कोई संत के अलावा दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं, वही है उसमें। महाराज ने कहा है, देवलोक सु देवता आवे, अरसे हंसा अमरापुर पावे। ये देवलोक सु देवता आना यानी ये संत जब आते हैं, संतों का जब उदय होता है और ऐसे तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता संत जब प्रगटते हैं, तब ये निज नाम की धारा आगे बढ़ती है। देख लो आप, 650 साल के बाद कबीर साहब के जैसा दूसरा नहीं हुआ। 300 साल के बाद सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे दूसरे संत नहीं हुए। कई हुए, पहुंचने वाले बहुत होंगे, मगर वो पावर नहीं आया। आज भी वो जगह यूं की यूं खुली है। आएगा आगे पीछे, ये बात नहीं है, मगर आज तक हमारे देखने में ये चीज नहीं आई। बहुत है, कोई त्रिकुटी में है, कोई दसवें द्वार में है, और उसी धारा से भजन कर रहे हैं। महाराज का पूरा ज्ञान निर्णय भी समझा रहे हैं, मगर वो पावर नहीं आया। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, इसका मतलब निज नाम केवल राम नाम रटन करने से ही मिलता है, ये बात नहीं है। राम नाम रटन करो, मगर तत्व रूपी ब्रह्मवेत्ता संत की अगर मेहर नहीं हुई है तो निज नाम नहीं जगेगा। खुला कह रहा हूं, महाराज कह रहे तो मैं कह रहा हूं। आप अगर राम नाम के भरोसे बैठे रहोगे, भाई राम नाम हमने ले लिया, राम नाम तो रटन कर ही रहे, मोक्ष में ही जाएंगे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, उनकी आत्मा की मेहर चाहिए, उनकी सुरती की मेहर चाहिए। वो हमारे तरफ देख ले। नेचे कबू एक रीज सी कई का अर्थ पर आए, और ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सूप्यो लाए। निजमन सूप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे ल्याओ, और ऊपर लो व्यवहार वितरण करत दाओ। सुखराम कहे सूरा सुनो, सत्य वचन ये होय, और नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर जो। अगर सदगुरु महाराज पावर वाले सत्ताधारी सदगुरु भी मिल गए तो उसको रिझाने का तरीका सुन लो। आप ये सब करते रहो, भजन करते रहो, आरती करते रहो, हरदस गाते रहो, गुरुमाना गाते रहो, कभी न कभी आपके तरफ देखेंगे वो रिझ जाएंगे। एक कुत्ता रहता है, एक कुत्ता अपना मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता है, वो कहीं इधर उधर नहीं सोता है। क्यों सोता है? वो इसलिए सोता है कि मालिक उसी द्वार से घर में आएंगे, उसी द्वार से बाहर जाएंगे, और कभी न कभी तो भनक पड़ेगी, कभी न कभी तो उसे मैं दिखाई दूंगा कि मैं यहीं इसलिए रहता हूं। और देखेगा तो मालिक क्या कहेगा, अरे कुत्ते को किसी ने रोटी खिलाया कि नहीं खिलाया। कभी ना कभी तो मालिक देखेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, द्वार धनी के पड़ी रहो। अब यहाँ धनी के द्वार में पढ़ना का मतलब सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, आरती करते रहो, हरदस गाते रहो, ये करते रहो। कभी न कभी सदगुरु ढूंढते ढूंढते आपको पास आएंगे। आप कैसे ढूंढोगे? आप नहीं ढूंढ सकते, सदगुरु ही आपको ढूंढ के खोज लेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा सदगुरु को जरूरत है आपकी। आपको जितनी सदगुरु की जरूरत है, उससे ज्यादा सदगुरु को आपकी जरूरत है, और वो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते आप तक आ जाएगा। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, और निज नाम जाग्या शिष्य तन्माई। तब शिष्य के घट में निज नाम जगता है। इसका ये अर्थ कतई नहीं समझना कि भाई हमको राम राम भजन के करने के लिए नहीं कह रहे। भजन तो करो, मगर इस रहस्य को समझो कि ये निज नाम कैसे जगता है। निज नाम ये मेहर का विषय है। जात पाया सो जन क्वाई, कैसी सको कर आ असल माई। तबे तत जाए
मिले प्रेम होई निज नाम की भूपत बेगम जोई। जोई नाम देखो, जा तत्त पाया सो जन को आई। अब संत कौन है, हरिजन कौन है, सदगुरु कौन है? जिन्होंने भीतर की यात्रा कर ली, जिसने भीतर के ब्रह्म को जाना, जिसको अपने स्वरूप की पहचान हो गई, जिनका ध्यान अखंड वहां है, जो संसार से जिसका वैराग हुआ है, यही है संत। ऐसे संतों के शरणों में जाओ, जा तत्त पाया सो जन को आई। अब वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी बढ़िया प्रवचन क्यों न हो, अगर उसकी भीतर की यात्रा नहीं हुई है तो उसके शरण में मत रहो, ज्ञान में उलझो मत। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम शास्त्र में बात आई है। महाराज ने कहा है, जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे, और ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर हट जाओ वहां से। यानी उनकी निंदा मत करो, वो अपनी जगह सही है, जहां तक उसको आया वहां तक का उसने ज्ञान कहा। अपने अपने गुरु अपनी जगह सही है, मगर आपको जिस देश में जाना है उस देश में ले जाने वाला निज नाम सत्सबत निरंतर ही प्रकट नहीं हो रहा है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा और ये निजमन कहीं और संतों के शरण में लगाना पड़ेगा। कहे शीश कूकर आ असल माही, जला हुआ दिया ही बुझे हुए दिए को जला सकता है। आंधो आंधे ठेलिया दोनों कूप परंत, कबीर साहब कहते हैं, वो भी आंधा और हम भी आंधे, गुरु भी आंधा और हम भी आंधे। गुरु की भीतर की यात्रा नहीं पूरी हुई और हम उनके शरण में बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पांव दबा रहे हैं, उनकी सब कुछ कर रहे हैं, और वहां कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बंदे को बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। एक देखने वाला डोलस गुरु चाहिए, जिसने भीतर के ब्रह्म को देखा, जिसने भीतर की आत्मा को जाना। ऐसे गुरु अगर आपके भाग्य से मिल गए तो आपका जीवन सफल हो गया, और मिलेंगे इसी रास्ते से। ये उपाय सदगुरु को बुलाने का। आप ढूंढोगे तो गलत को ढूंढोगे, आप ढूंढे को अपनी बुद्धि से ढूंढोगे, अपने विवेक से ढूंढोगे, और आपकी बुद्धि बड़े बड़े तर्क देगी। ये तो भेषधारी नहीं है, ये तो गृहस्थी, आपकी बुद्धि कहेगी। गुरु तो भेषधारी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। देरो भेष सकल सो माया, गुरु के अंदर तो पावर चाहिए, वो भेषधारी भी हो सकता है और गृहस्थ भी हो सकता है। हे राजा ग्रह और त्याग सत्य नहीं हुई, और फिर आपकी बुद्धि करेगी ये तो घर संसारी है, गुरु तो ब्रह्मचारी चाहिए। फिर संसारी को छोड़ दोगे, आप ब्रह्मचारी को पीछे लगोगे, आपकी बुद्धि तर्क। तार्किक व्यक्ति अपनी बात पर रहता है। छोटा सा प्रमाण देके हम उत्सव का समय भी हो गया है, यहीं पर वाणी को विराम देंगे। ये कोई तेल बेचने वाला तेली था, और बाहर वो बैठ के तेल बेच रहा था, और अंदर में बैल से उसका वो जो घाना है वो चल रहा था। एक व्यक्ति आया, तार्किक था, तर्क करने वाला, हर बात को उसको प्रमाण चाहिए था। उसने कहा कि भाई एक बात पूछूं, बुरा नहीं लगेगा? उसने कहा पूछो। आपका खाना जो है तेल का वो बराबर चल रहा है, आप यहाँ बैठे तेल बेच रहे हो, तो अकेले आदमी ये पूरा कारखाना कैसे चला रहे हो? अब वो तेली था, सीधा सीधा उसने कहा देखो भैया, ऐसा है कि मैंने बैल के दोनों तरफ से आग को बांध रखे हैं, तो मेरा बैल देखता नहीं कि मैं उसके पीछे हूं कि इधर बाहर में तेल बेच रहा हूं।
कह दिया तो फिर कहा उसने तर्क करने वाले ने, क्या आपको कैसे पता चलता कि आपका बैल चल ही रहा है? तो उसने जवाब दिया, बैल के गले में मैंने एक घंटी बांध रखी है, और घंटी अगर बजती रहे तो मैं समझता हूं कि मेरा बैल चल रहा है और मैं बराबर अपना तेल बेचता हूं। अब वो तर्क करने वाले फिर पूछा, अगर बैल एक जगह खड़ा रह के ऐसे 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 घंटी बजाता रहे तो फिर आपको कैसे समझेगा? अब वो तीली ने कहा, भाई वो बैल है, तेरा जैसा तर्किक नहीं है। अब तर्क वाले कई तरह से तर्क गिना सकते हैं, ज्ञान तर्क का विषय नहीं है, ये तो अनुभूति का विषय है। महाराज कहते हैं, तबे तत्त जाए मिले प्रेम होई। किसके प्रेम करना है? ऐसे सत्ताधारी सदगुरु के ऊपर, और उन्होंने जो शब्द आपको दिया है वो शब्द के ऊपर अब प्रेम करोगे, तबे तत्त जाए मिले प्रेम होई, और निज नाम की भूप तबे गम जोई। तभी आपको निज नाम क्या है ये समझ में आएगा। नहीं तो हम भजन करते ही रहेंगे, सत्संग करते ही रहेंगे। पूरब देश उपासक मेटे, पिछम ले सोझ तबे नाव भेटे। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, तिरलोकी फंद सब घट छूटे। बस ये आखिरी का साथ, आखिरी की साथ को समझ लेंगे। पूरब देश उपासक मेटे। अब हम कहते हैं कि भाई हम पूरब की साधना नहीं कर रहे हैं, कैसे कैसे पता चलता आपको पूरब से नहीं जा रहे? पहले तो पूरब से किए ना। नहीं नहीं नहीं, पूरब देश क्या है? ये तो पूरब से हम आ रहे हैं नीचे, हम इससे ऊपर नहीं चढ़ रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम नीचे आ रहे। तीनों बंद चौकिया चारी, कंवल छेद खट आया। यहाँ लग बात सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। आगे का रास्ता कठिन है, चढ़ाई कठिन है, ये तो हम उतर रहे हैं। ये पूरब से हम नीचे आ रहे हैं, पूरब से चढ़ नहीं रहे। महाराज क्या कहते हैं? पूरब देश उपासक मेटे। पूरब से प्राण को अगर भ्रुकुटी होते हुए 10वें द्वार को चढ़ा रहे हो तो मत चढ़ाओ, ये साधना नहीं है हमारी। इससे आप ब्रह्म तक जाओगे, 10वां द्वार नहीं फूटेगा। यानी किसी भी साधना में अगर आपकी श्वासा ऊपर चढ़ रही है, चाहे राम राम करते भी क्यों न चढ़ा रहे हो, ये भी पूरब की साधना हो जाएगी। ये तो सांस उसास में करना पड़ता, पेट में सांसा अमा होनी चाहिए, तब वो पलटेगी। पूरब देश उपासक मेटे, पिछम ले सोध तबे नाव भेटे। पिछम का रास्ता खोलो, कैसे जगती है वो कुंडलनी, उसके बारे में सोचो, तब ये सुषमना का रास्ता खुलता है। बंकनाल ही सुषमना है, और ये संकनाल से हम आए हैं। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हम हमारे पिता के भ्रुकुटी में थे। ये पिता के भ्रुकुटी में हम थे, और पिता के भ्रुकुटी से माता के गर्भ में आए। माता पिता के प्रेम से, यहाँ से पिता के भ्रुकुटी से हम माता के गर्भ में आए, और वहाँ हमको आकार मिला, और वहाँ हमको शरीर मिला। फिर माता के गर्भ से बाहर आने के बाद हमारा स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र नाम, स्वतंत्र पहचान बनी। तो ये रास्ता छोड़ो, इस रास्ते से ऊपर मत चढ़ो। पिछम ले सोध तबे नाव भेटे। अब आप पिछम के रास्ते से ही हो कि नहीं हो, इसकी पहचान क्या? तो इसकी पहचान महाराज बता रहे, वहां डोर लागी नहीं तार टूटे। तार नाम ल्यू, ऐसी डोर लग जाती है, तेल की जैसी धार है, वो खंडित नहीं होती है। इस प्रकार अखंड ल्यू लग जाती है, सुरती शब्द के साथ अखंड रहती है। ये ध्यान है पिछम का। वा डोर लागी नहीं तार टूटे, और तिरलोक की फंद सब घट छूटे। एक से एक बढ़िया ज्ञान। अगर मैं कहूंगा मैं पिछम के रास्ते से हूं, कहने से नहीं चलेगा, मेरी डोर लगनी चाहिए।
मैं ये भी कहूंगा, मैं पीछे के रास्ते से हूं, मेरी डोर भी लग गई, फिर 3 लोग का फंद अंदर में छूटा क्यों नहीं? अब क्यों संसार में अटके हो? ये है रजतम सत्व 3 गुण का जो बंधन है, त्रिलोकी फंद है, ये नियंचर फंद को काटता है। आपका कटा क्यों नहीं? आपकी दोनों बातें झूठी है, किसी को नहीं छोड़ा महाराज ने, ध्यानी को तो बहुत ज्यादा पकड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा